नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किमी फ्रॉम राइट स्केल्स विद किमी चैनल से और एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ही चैनल राइट स्केल्स विद किमी पर। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात कर लेते हैं क्राइसैंथेमम प्लांट्स की केयर की। कब लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, कैसे लंबे समय तक आप लोग इसे ब्लूम रख सकते हैं, कैसे लंबे समय तक ये आपके गार्डन्स में, होम्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से रखा रहता है और इसकी सुंदरता का ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा कैसे लिया जा सकता है। सो गाइस, ये जो आपका प्लांट है ये ढेर सारी वैरायटीज और कलर वैरायटीज में आता है। वैरायटीज एंड कलर वैरायटीज मतलब इसकी दोस्तों जो लीफी वैरायटी है वो बहुत ही अलग अलग पेटल्स में मिलते हैं ये प्लांट। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पर आप लोग अगर देखेंगे ये पफ वैरायटी है। ये वाली वैरायटी आप पतली पत्ती की देख सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ डिफरेंट है, आप लोग देख सकते हैं इसकी वैरायटी छोटी बड़ी और बहुत ही ज़्यादा मल्टी पेटल्स में आप लोगों को ये दिख रहा है। तो अलग अलग वैरायटीज़ इस प्लांट की मिलती है। इसके अलावा अगर आप लोग सामने देखेंगे तो ये दोस्तों स्पाइडर वैरायटी है। तो ये स्पाइडर वैरायटी बिल्कुल मकड़ी जैसी लगती है और आप लोग देख सकते हैं कि कितने सुंदर स्पाइडर स्पाइक्स इस फ्लावर के अंदर आए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों ये पफ वैरायटी में पर्पल कलर है और आप लोग देख सकते हैं ये वाला प्लांट अभी रेडी टू ब्लूम है और कुछ ही दिन में मुझे जैसा कि दिख रहा है कि ये भी एक स्पाइडर वैरायटी ही है। बाकी दोस्तों कलर्स तो हम लोग कह ही नहीं सकते कि इसमें कोई कलर नहीं मिलता। इसमें ढेरों कलर मिलते हैं, हर कलर मिलता है। इवन अब मुझे इसमें ब्लू कलर भी देखने को मिल चुका है। एक मेरी फ्रेंड है, उनके यहाँ मैंने इसमें अब ब्लू कलर के शेड्स देख लिए हैं, वाइट में ब्लू कलर की स्पाइक्स देख ली हैं। तो दोस्तों अब इसमें ढेरों कलर मिलते हैं और अनगिनत कलर मिलते हैं। कोई भी कलर ऐसा नहीं है जो कि आप क्राइसैंथेमम में ना ले सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इन प्लांट्स की कटिंग्स को कब लगाना शुरू करना चाहिए। तो दोस्तों इन प्लांट्स की कटिंग्स को आप लोगों को जून और जुलाई से लगाना शुरू कर देना चाहिए। जैसे ही आपका जून और जुलाई आता है, आप लोग आपके अपने जो प्लांट्स आपने सेव किए होते हैं उन्हीं प्लांट्स में से आप लोग कटिंग ले लेके और उनकी ढेरों कटिंग्स अपने जितने प्लांट्स आपको चाहिए उतने प्लांट्स आप लोग बना लीजिए। सेकेंडली बात, इसको जो दोस्तों सॉइल चाहिए वो बेहद ही वेल ड्रेन चाहिए। जून और जुलाई में इसे बिल्कुल भी डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखा जाता। इसके अलावा जो आप सॉइल लेंगे, सॉइल का मिक्सचर बिल्कुल बराबर बराबर मात्रा में आप लोगों को सैंड और दोस्तों मिट्टी, इसके अलावा आप लोगों को लेनी है वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद। इन तीनों को बराबर मात्रा में जब आप मिला लेंगे तो आपकी परफेक्टली सॉइल मीडिया तैयार हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं हमारी फ्लावर ब्लूमिंग की। फ्लावर ब्लूमिंग दोस्तों ये सितंबर से लेके और हमारा जो ब्लूमिंग टाइम होता है वो आपका फैब तक रहता है। तो फरवरी के बीच में आप लोगों का ये प्लांट ब्लूम कर ही जाएगा। सो गाइस, ये प्लांट आप लोग बैक टू बैक लगा सकते हैं। बैक टू बैक मैं किस तरह से कहती हूँ कि एक पौधा खराब हुआ और आपने दूसरा लगा दिया, तो इस तरह से आप लोग इन प्लांट्स को लगा सकते हैं। इनकी कटिंग्स अभी भी लगाई जा सकती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं अब दिसंबर 1 है, मतलब विंटर्स का कंप्लीट पीक टाइम आ चुका है। तो इस समय इसकी कटिंग्स बेहद आसानी से लग जाती हैं। अगर आप इसकी और कटिंग्स बनाना चाहते हैं आप लोग बना सकते हैं और लेट विंटर्स में उसकी ब्लूमिंग ले सकते हैं। इस प्लांट की ग्रोथ को कम से कम दोस्तों अगर आप जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं तो कम से कम 4 महीने इस प्लांट को हैवीली ग्रोथ लेने में लग जाता है। जून जुलाई में ग्रोथ काफ़ी स्लो होती है, सिर्फ जड़ें ही बनती हैं कटिंग्स की, या फिर दोस्तों जो सीड्स बनते हैं वो आप लोग सितंबर से लगाना शुरू करते हैं। सितंबर में सीड सोइंग होती है। तो इन प्लांट्स को सीड सोइंग से ब्लूमिंग तक कम से कम 3 महीने लग जाते हैं। और बाकी दोस्तों कटिंग से ये प्लांट्स अगर जून में लग रही हैं कटिंग तो बहुत देर लग सकती है, 4 महीने जून से लग जाते हैं इनको ब्लूमिंग करते करते। और बाकी दोस्तों अगर आप कटिंग अभी लगा लेते हैं तो कटिंग से आप लोगों को काफ़ी जल्दी ब्लूमिंग इसमें मिल जाती है। विद इन अ मंथ आपका जो प्लांट है वो बहुत जल्दी बुशी हो जाएगा इस वक्त कटिंग लगाने से, और नेक्स्ट मंथ आप लोगों को फ्लावरिंग मिल जाएगी। लेकिन लेकिन दोस्तों लेकिन
इन प्लांट्स को बहुत ही ज़्यादा हैवी फूड भी चाहिए होता है। जैसे ये प्लांट्स ब्लूम करते हैं, हैवी ब्लूमिंग होती है, इसी के साथ ये प्लांट्स हैवी फीडर भी होते हैं। तो हैवी फीडर प्लांट को हमेशा अक्सर करके सरसों खली का, या तो आप सरसों खली का फर्टिलाइज़र दीजिए भिगो के, या फिर आप लोग ऊपर ऊपर से, अगर उस समय सरसों खली के फर्टिलाइज़र का समय नहीं है, क्योंकि ये विंटर्स में स्टार्ट होता है दोस्तों, क्योंकि सरसों खली सड़ती नहीं है गर्मी में, तो इसीलिए आप लोग वर्मी कंपोस्ट दीजिए, या एनपीके को घोल के आप लोग अपने गमले में दे सकते हैं। फॉलियर स्प्रे कर सकते हैं। एमिडा क्लोरोफिट का इसमें ज़रूर ध्यान रखना है। काले कीड़ों से बचाने के लिए रेगुलर नीम ऑयल का स्प्रे भी ये प्लांट मांगता है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को ज़रूर ध्यान रखनी है अपने प्लांट के लिए। अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते हैं तो आपका प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है या बहुत कम ब्लूमिंग कर सकता है। अब कई लोगों के सवाल आते हैं कि प्लांट को बुशी कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, प्लांट को बुशी बनाने का सिर्फ और सिंपल एंड वन ओनली रूल है, पिंचिंग। जब भी आपकी सैम्पलिंग या सीडलिंग है तो आपकी जो फर्स्ट कली आती है उसे पूरी अच्छी तरह से तोड़ दीजिए। फिर आप लोगों की 2 कलियां और निकलेंगी, हेड्स 2 हो जाएंगे, उन 2 को भी तोड़ दीजिए। इस तरह से आप लोग अगर 2 बार पिंचिंग कर देते हैं तो आपका प्लांट बेहद घना हो जाता है। सैम्पलिंग कोई भी हो, पिंचिंग ज़रूर मांगती है। पिंचिंग के अलावा आप लोगों को प्लांट में एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है दोस्तों। पिंचिंग के अलावा आपको अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र अच्छी तरह से देना है। अब फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, बहुत कम भी नहीं करना है। और दोस्तों, काले कीड़ों से अपने प्लांट को ज़रूर बचाना है। काले कीड़े अगर आपके प्लांट में फैल गए या लग गए, अगर आपको ऐसी भनक लगती है कि एक प्लांट में भी काला कीड़ा लग गया है, तो उस प्लांट को अलग करके उसका एकदम ट्रीटमेंट कर दीजिए। नीम ऑयल के 1 वीक स्टार्ट कीजिए दोस्तों। नीम ऑयल का 1 वीक सेशन लीजिए। हर 2 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए, और फाइनली संडे को हैवी नीम ऑयल स्प्रे विद डिश वॉश कीजिए। तो इस तरह से आपके सेशन में अगर काला कीड़ा चला जाता है तो आपके प्लांट ठीक हो जाएगा। अगर इस तरह के सेशन में आपका काला कीड़ा नहीं जाता है तो दोस्तों 1 हफ्ते बाद आपको एमिडा क्लोरोफिट का हैवी ब्लूमर स्प्रे करना होगा। एमिडा क्लोरोफिट का स्प्रे करते ही पत्तियां झड़ भी सकती हैं, पीली भी हो सकती हैं, लेकिन काला कीड़ा चला जाएगा और विद इन 10 डेज प्लांट रिकवरी लेके दोबारा से हैवी ब्लूमिंग करने लगेगा। लेकिन अपने प्लांट पर दोस्तों आप लोगों को हर वक्त ध्यान रखना है, सारे ही प्लांट्स में काला कीड़ा नहीं लगना चाहिए। सो गाइज, आई होप आप लोगों को आज के वीडियो में सारी ही जानकारी मिल गई होगी इस बारे में कि प्लांट की केयर कैसे करनी है। अब नेक्स्टली हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आपका जो ये प्लांट है, इस प्लांट की ब्लूमिंग के बाद अपने फ्लावर्स को ज़्यादा से ज़्यादा दिन कैसे खिलते देखें। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता दोस्तों कि ये प्लांट्स पर पाला चढ़ता है। इन प्लांट्स पर अगर पाला आप लोग जानते होंगे दोस्तों, या तो पाला कहिए, ओस कहिए, या रात की ठंड भरी गीली ठंड कहते हैं जिसे दोस्तों, ओस की बूंदें कहते हैं, या रात की ठंडी बारिश कहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की ओस से आपके ये प्लांट्स ख़राब होते हैं और पीले पड़ पड़ के ये ख़राब होने स्टार्ट हो जाते हैं और जल्दी ख़राब पड़ते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के अगर प्लांट्स अभी पूरी तरह से ब्लूम नहीं हुए हैं तो सनलाइट में रखे रहने दीजिए। एक बार सारी ही कलियां ब्लूम हो जाएं तो कलियां ब्लूम होने के बाद एक ऐसी जगह सोचिए जो कि जैसे कि कवर्ड बालकोनी, या फिर दोस्तों ऊपर से कंप्लीट शेड होना चाहिए। फिर एक बार ब्लूम होने के बाद इन प्लांट्स को सनलाइट की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक बार ब्लूम हो जाए तो बस इन्हें फूलों को खिला ही रहना है पूरी तरह से। तो इसीलिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इन प्लांट्स को चलाने के लिए ऊपर से कवर्ड एरिया दीजिए, जिससे कि ये प्लांट्स बचे रहें। द लास्ट पॉइंट इज़ कि इन प्लांट्स को ब्लूमिंग के बाद जब पूरी तरह से आपके प्लांट की ये जो कलियां हैं, फूल हैं, पूरे नीचे लटक जाएंगे, कवर्ड एरिया भी दे दिया, तो आप फिर इन्हें कट करके और कट पीस की तरह अपने दोस्तों फ्लावर सेशन में या फिर ड्राइंग रूम्स में पानी भर कर भी रख सकते हैं। इस तरह से भी आपके फ्लावर्स काफ़ी दिन चलेंगे और बहुत दिन आपको इनकी ब्लूमिंग देखने को मिलेगी।
सो गाइज आई होप आप लोगों को सारी ही जानकारी इस वीडियो में मिल गई होगी। अगर नहीं मिली है कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिए, कमेंट लिख दीजिए, क्वेश्चन कर दीजिए। वीडियो आपके सामने होगा या रिप्लाई में आपकी क्वेश्चन की क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। बाय गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर से मिलूँगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी। बाय गाइस।